कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। उसने अरमान को गले लगा लिया था क्योंकि वो रोने लगा था। उन दोनों पर किसी का ध्यान भी नहीं था। उधर जिया की विदाई की रस्म शुरू हो रही थी। सब लोग काफ़ी इमोशनल थे। जिया के गालों पर मोटे मोटे आंसू आ गए थे। एक ही पल में वो अपनी पराई सी महसूस करने लगी थी। वो अपने पापा के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि उसे नहीं जाना किसी और के घर। सब लोग इमोशनल थे और मुस्कुरा भी रहे थे क्योंकि ये अभी भी यही कह रही थी, उसे नहीं जाना किसी और के घर, वो तो अपने पापा के साथ जाएगी। सोहम रोते हुए कहता है, मैं नहीं भेजने वाला अपनी बहन को किसी के घर। विराज को समझ ही नहीं आ रहा था वो इन दोनों भाई बहनों को कैसे समझाए कि अब उनकी शादी हो गई है भाई। जिया किसी और का घर कह रही थी तो विराज के तरफ देखकर सोहम कह रहा था इनके घर तो बिल्कुल नहीं भेजने वाला। विनोद जी बहुत मुश्किल में थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से जिया को समझाया कि अब उसकी शादी हो गई है, वो विराज की हो गई है। उन्होंने विराज के हाथ में उसका हाथ पकड़ाते हुए कहा, अब ये तुम्हारी ज़िंदगी है और ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट शख्स भी। तुम्हें इन्हें नाराज़ नहीं करना है, कोशिश करनी है, इनकी हर बात को मानना है। जिया छोटे बच्चे की तरह हर बात को समझ रही थी और बीच बीच में अपनी गर्दन हिला रही थी क्योंकि वो मासूम थी, उसमें दिखावा नहीं था। जिया को यूं अपनी गर्दन हिलाकर देखकर सब कुछ समझते देख सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वो अपने भाई से मिलती है और अपनी माँ से भी। बहुत रो रही थी वो। शुभ के माता पिता भी वहीं थे और रिश्तेदार भी। एक एक कर उससे सबको अपने गले लगाया। वो सबके साथ अच्छे से मिली। वो सबको बहुत ही इमोशनल होकर देख रही थी। उसने आसपास देखा क्योंकि वो शुभ को ढूंढ रही थी। शुभ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका बड़ा भाई है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। इस तरह किसी को ढूंढता देखकर पीछे से उसे आवाज़ आती है। ये शुभ की थी जो कहता है, मैं यहाँ हूँ तेरा भाई। उसके साथ अरमान भी था जो अब काफ़ी शांत लग रहा था, पर उसकी आंखों में लाली अभी भी थी जो बताने के लिए काफ़ी थी कि वो रोया था। केतकी जी की नज़र जब उस पर गई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। कभी उन्होंने अरमान से वादा किया था पर अब वो पूरा नहीं हो सकता था। शुभ ने जैसे ही उन्हें बताया था कि अरमान जिया को पसंद करता है, उन्हें खुशी महसूस हुई थी। अरमान एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। वैसे तो उन्हें पता था, वैसे वो भी अरमान से दूसरी बार ही मिल रही थी। पहले वो 2 साल पहले मिली थी मोनिका की शादी में। अरमान काफ़ी समझदार लड़का है, बहुत ही मेहनती है, अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता है। अरमान की नज़र तो जिया पर टिकी हुई थी। जिया उसे नहीं जानती थी, वो कभी अरमान से नहीं मिली। विराज एक नज़र में पहचान गया कि पिछली ज़िंदगी में अरमान के साथ कितना बुरा हुआ था। वो जानता था, उसने उसे देखा था मरते हुए, तड़पते हुए। वो अरमान की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि आज ही के दिन अरमान का एक्सीडेंट हुआ था दोपहर के वक्त। उसी के हिसाब से वो शाम को ही शादी में आने वाला था और जब वो टैक्सी से आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और ये सब अगली सुबह सबको पता चला। तब तक सब कुछ बदल चुका था। अरमान की नज़र तो जिया पर थी। विराज समझ गया कि उसके दिल में क्या है। उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अरमान यहाँ क्यों है, क्योंकि शुभ यहाँ नहीं है। शुभ ने उसे इस तरह क्यों बात की थी रात। उसे समझ आ गया कि जिया की शादी वो उससे क्यों नहीं होने देना चाहता था, पर उसके चेहरे पर जलन के भाव नहीं आए। वो जानता था कि बहुत कुछ था जो बदल चुका था, पर उसके चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव ज़रूर थे क्योंकि अरमान की ज़िंदगी बच गई थी। इस जन्म में वो पैरालाइज नहीं होगा, वो सुसाइड नहीं करेगा, वो अपने आप को टॉर्चर नहीं करेगा। सरिता जी हाथ जोड़कर विनोद जी से कहती हैं, अब हमें चलना चाहिए। 10 बज चुके हैं, घर जाते जाते बहुत वक्त लग जाएगा और फिर शाम को शुभ की शादी भी है। बच्चों को आराम की ज़रूरत है इस वक्त। घर जाएंगे, कुछ रस्में भी करनी है। सब लोग भारी मन से जिया को विदा कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो विदा हो पाती अरमान अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकाल कर जिया को गिफ्ट देता है। जिया एक नज़र शुभ की तरफ देखती है जो अपनी पलकें झपका कर कहता है कि ले लो। दूसरी नज़र उसने विराज की तरफ देखा जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। विराज ने भी हल्की स्माइल के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मतलब साफ था कि तुम इस गिफ्ट को ले सकती हो। अरमान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान तैर गई। वो समझ गया कि विराज उसकी भावनाओं को पढ़ चुका है। वो जानता है कि वो जिया को प्यार करता है, पर उसने उससे नफरत या जलन नहीं की, बल्कि उसके प्यार की इज्जत की।
उसकी प्यार की अहमियत रखी। जिया ने जैसे ही उस लॉकेट को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान बड़ी होती हुई नजर आई। वो बहुत खूबसूरत था। जिया का नाम लिखा हुआ था। जिया ने अरमान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत है, हम इसे ज़रूर पहनेंगे और जब भी हमारा मन होगा हम इसे पहन लिया करेंगे। जिया वहाँ से विदा होकर विराज के घर की तरफ निकल गई थी। जिया और विराज एक ही कार में बैठे थे। कार्तिक ड्राइव कर रहा था और मोनिका आगे बैठी थी। सरिता जी पहले ही घर की तरफ निकल गई। उन्हें गृह प्रवेश की तैयारी जो करवानी थी। जिया खिड़की से बाहर देख रही थी और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जिसके बारे में उसे अभी कुछ पता नहीं था। एक रात में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो शादीशुदा लड़की बन गई। यहाँ आने से पहले शायद उसने ये सोचा भी नहीं था, पर उसे पता नहीं था इतनी सारी जिम्मेदारियाँ वो कैसे संभालेगी, क्योंकि वो मेंटली अभी इतनी प्रिपेयर नहीं है शादीशुदा ज़िंदगी को निभाने के लिए। और कहीं ना कहीं जिया की ज़िंदगी में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी नहीं। जिया की ज़िंदगी में क्या है वो विराज कब जानेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने परिवार से दूर जाना था जिया के लिए। फिर ऐसा क्या था उसके अंदर, वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने अरमान का दिया हुआ लॉकेट देखा, जो भी अभी भी उसके हाथों में पकड़ा हुआ था। उस लॉकेट को देखकर उसके दिल में अजीब सी खुशी भी थी और मन भारी सा भी था। वो समझ नहीं पा रही थी कि लॉकेट इतना जुड़ा हुआ क्यों था उसके साथ, वो उससे इतना जुड़ाव महसूस क्यों कर रही थी। तभी उसका ध्यान विराज की तरफ गया, जिसने उसके हाथ को अब कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाया था। विराज की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार देख सकती थी वो, पर एक दर्द भरी मुस्कान भी थी, एक खालीपन भी था उसकी आंखों में। वो समझ नहीं पाती थी कि विराज की आंखों में इतना सूनापन क्यों था। वो इतनी तड़प क्यों महसूस कराता था उसे। ऐसा क्यों लगता था जैसे वो दर्द भरी ज़िंदगी जी कर आया हो। ऐसा क्यों लगता था कि उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो सिर्फ अभी हंसी वाली है, पहले बहुत दर्द होगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आगे बैठी मोनिका ये देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, घर आ गया है देवर जी, आप अपनी बीवी को बाद में निहार लेना, नहीं नहीं घूर लेना, आप ही की नज़र लग जाएगी, इस तरह घूर रहे हैं। मोनिका की आवाज़ से जिया का ध्यान खिड़की से बाहर गया। महल जैसा घर, इतना बड़ा घर तो उसने मूवीज़ में देखा है। शुभ का घर बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा है। उसके मुंह से निकल ही गया, हाय हाय ये तो महल है। वो बस घर को देखे जा रही थी। उसकी इतनी क्यूट हरकतें देखकर सब लोग स्माइल कर रहे थे। किसी को बुरा नहीं लगता था, वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। वो उछलते हुए खुशी से कहती है, मोनिका दी आपका घर कितना खूबसूरत है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई कुछ कहता उससे पहले विराज कहता है, हमारा घर है ये, हमारा, तुम्हारा, मेरा, ठीक है। जिया को इतनी ज़्यादा शर्म सी आ गई ना, उसने जल्दी से बाहर की तरफ अपनी गर्दन कर ली। गाड़ी गेट के सामने रुकी। विराज उतरा, क्योंकि वो उसे पहले अपने साथ अंदर की तरफ ले जाना चाहता था। सरिता जी गेट पर ही थी, जहाँ गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी। बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था। मोनिका और कार्तिक पहले ही बाहर निकल गए थे। मोनिका ने आकर जिया की साइड का डोर खोला और उसे निकलने में मदद की, क्योंकि वो विराज की तरफ देखकर हंस रही थी, जो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। वो तो चलती कार से ही बाहर आ जाता। वो तो जिया ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसे शर्म महसूस हो रही थी। जिया को समझ नहीं आ रहा था, वो एक्साइटमेंट में घर को देख रही थी, हर चीज़ को देख रही थी। बाहर लगा जो बहुत खूबसूरत था गार्डन था, उसे और भी प्यारा लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। सरिता जी भी स्माइल करती हैं। जिया को देखकर कहती हैं, पहले गृह प्रवेश कर लेते हैं अच्छे से, मुझे लगता है बाद में सबको आराम की ज़रूरत पड़ेगी। शाम को तुम्हारे शुभ भैया की शादी जो भी है। विराज ने उसे देखा, जो एक्साइटमेंट में हर चीज़ देख रही थी। विराज उसकी एक्साइटमेंट को देखकर खुश था। उसके दिल में नरमी सी भर गई। जैसे जैसे मोनिका बता रही थी वैसे वैसे जिया कर रही थी। आराम से उसका गृह प्रवेश हो गया था। उसमें बचपना था, ये सब लोग देख सकते थे। वो मासूम थी, ये भी सब लोग देख सकते थे। कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो बिल्कुल खुश नहीं थे, जो काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए थे, जैसे कि विराज के चाचा और चाची। जिया को लेकर उनके मन में नफ़रत के भाव थे, जो विराज ने एक मिनट में पढ़ लिए।
इस वक्त वो कुछ भी कहने वाला नहीं है, बाद में सबकी क्लास अच्छे से लगाएगा। फ़िलहाल तो वो जिया को संभाल ले, जो इतना आसान नहीं होने वाला। जिया यहाँ आ तो गई है, पर वो कैसे मैनेज करेगी ये बहुत मुश्किल था। जिया और विराज का गृह प्रवेश बहुत आराम से हो गया। चीज़ थी वो कमाल की थी, विराज का जिया का हाथ पकड़े होना। उसने एक बार भी उसका हाथ नहीं छोड़ा, जैसे अगर छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगी। सब लोग ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब लोग बहुत थके हुए थे, कोई पूरी रात सोया तक नहीं था। इस लड़के ने जो ये शादी का कांड किया था ना, सबकी नींदें उड़ाई हुई थी। रात भर तो सब लोग शुभ की शादी में लगे थे, और फिर ये विराज ने कांड कर दिया। जिया और विराज घर के बने मंदिर में ही पूजा करते हैं। सरिता जी ने दोनों का माथा वहीं टिकवा दिया, क्योंकि ये शुभ होता है। पहले नई दुल्हन को माथा टिकाया जाता है। इस बार विराज जिया को कुछ भी नहीं होने देगा। उसने उससे वादा किया है, वो भी अपने ही अंदर। जिया का भारी भरकम लहंगा उसे परेशान कर रहा था। वो बेचारी तो सिंपल साधारण कपड़े पहनने वाली लड़की है, वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। सबको उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। उसे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। विराज उसके चेहरे को पढ़ सकता था। उसका हाथ पकड़ सीढ़ियों से उसे चढ़ाने में मदद करता है, और उसके लहंगे को भी अच्छे से उसने पकड़ा हुआ था। तभी विराज की चाची गुस्से से कहती हैं, कितनी बेशर्म लड़की है, हद नहीं है, सब बड़े यहीं बैठे हैं और कैसे उसका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर चल दी। ये बात वो सरिता जी की तरफ देखकर कह रही थी, जैसे उन्हें दिखाना चाहती हो कि उनके बच्चों में तो अक्ल ही नहीं है, बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। पिछली ज़िंदगी में विराज कभी भी अपनी चाची के मुंह लगा ही नहीं था। वो हमेशा उन्हें इग्नोर करता था और चुपचाप उनसे दूरी बनाकर रहता था। पर इस ज़िंदगी में वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। विराज बिना पलटे ही जिया के अपने पास करते हुए कहता है, इसमें बेशर्मी की क्या बात है, शादी करके लेके आया हूँ और वो मेरी पत्नी है, और उसे अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। अभी माँ ने कहा तो सबको आराम की ज़रूरत है, और दूसरी बात, मेरे मामलों में भूलने की ज़रूरत किसी को नहीं है। वो मेरी वाइफ़ है, मेरी पूरी दुनिया, और उसके लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर उसे कोई कुछ कहेगा तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ, और ये मेरा घर है और मेरी माँ का घर। आप यहाँ मेहमान हैं तो वही बनकर रहें। हम यहाँ आपको रहने देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में जो आएगा मुँह उठाकर कह देंगे, वो भी मेरी पत्नी के बारे में। जिया मुँह खोले विराज को देख रही थी। उसकी ये वाली साइड थोड़ी अलग थी। उसे पता नहीं था विराज को गुस्सा भी आता है। वो थोड़ी हैरान थी, क्योंकि घर के मामलों में उसे कहाँ बोलना था, इसलिए वो चुप ही रहती है। पर अब विराज का अलग सा बिहेव वो देख सकती थी। विराज की चाची गुस्से से भर जाती है। वो तिल मिलाते हुए सरिता जी को देखकर कहती है, अच्छी बहू लाई हो भाभी अपने बेटे के लिए। आते ही हमारे लड़के को अपनी तरफ कर लिया। बेचारी जिया, उसका तो मुंह ही खुलाया गया। भाई उसने क्या किया है, वो तो जब से आई एक शब्द भी नहीं बोला। उसे सुनाए जा रहे हैं। अब विराज को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विराज गुस्से से कहता है, मुझे किसी के मुंह नहीं लगना है। और वो कहता है, चाचा जी मुझे लगता है आपको इस घर में रहना नहीं है, यहाँ से जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। कल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं सारा बिजनेस टेक ओवर करने का सोच रहा हूँ। चाचा जी आपको रिज़ाइन देना चाहिए, आपकी उम्र हो चुकी है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो सब संभाल सकता हूँ। वैसे भी ये बिज़नेस मेरे माँ और पापा का है, तो अब मेरा हक है इस पर। और जहाँ तक मुझे याद है सारे शेयर्स तो मेरे पापा मेरे नाम करके ही गए हैं। विराज के चाचा जी की तो नींद ही उड़ गई, और उनकी चाची की भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। विराज के पिता के जाने के बाद सारा बिजनेस सरिता जी संभालती थी। कार्तिक कभी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसे अपना बिजनेस करना था, अपना काम करना था, जो कि फैशन हाउस था, क्योंकि उसे इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। सरिता जी चाहकर भी उसे बिजनेस के लिए मना नहीं पाई। और आज विराज जो बिज़नेस से कोसों दूर रहता था, वो खुद से कह रहा था कि कल मैं बिज़नेस को टेक ओवर कर लूँगा। ये सबके लिए झटका था, सब लोग हैरान थे। एक दिन में विराज इतना कैसे बदल गया। वहाँ बैठे मेहमान जो मज़े ले रहे थे, सबके होश उड़ गए। अगर विराज बिज़नेस को टेक ओवर करेगा ना, तो सबका खर्चा पानी बंद होगा। और सब लोग इतने ज़्यादा अंदर घपले करते थे ना, इतनी चोरी चकारी चल रही थी। और विराज के आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। और ये सब कुछ हुआ था विराज की चाची की एक बेवकूफ़ी की वजह से। इससे पहले कोई कुछ कह पाता, विराज जिया का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ऊपर की अपने कमरे में ले जाता है। अब हॉल में सब लोग चुपचाप से बैठे थे।
सरिता जी के चेहरे पर मुस्कान थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, पर उन्हें बहुत खुशी थी। वो अपने कमरे में चली जाती हैं। कार्तिक और मोनिका हंसते हुए अपने कमरे में। इन सब लोगों को लाइन पर लाने के लिए विराज काफ़ी था। पहले वो इन्हें इग्नोर मारता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। और जिया तो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये वो देख चुके हैं। वो तो पूरी जंग लड़ने को तैयार था उसके लिए। अब वो अच्छे से इन्हें सबक सिखा देगा। जिया विराज के साथ चुपचाप से चल रही थी। वो वैसे ही थकी हुई थी, आंखों में नींद भरी हुई थी और बाहर क्या लोग बोल रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था। सब लोग बड़े थे, किसी के सामने उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर आए, सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। इतना बड़ा कमरा। असल में विराज का कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, शायद इस घर का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा। वो मन में सोच रही थी, यार ऐसे कमरे तो उसने फ़िल्मों में देखे थे। उसके मन में ख़्याल आता है कि विराज का रूम इतना बड़ा है, उसका घर इतना बड़ा होगा, शायद उसके घर के 2 कमरे या 3 कमरे होंगे। वो खुश थी, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। वो विराज को बस देख रही थी और बार-बार कमरे को। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, "ये आपका कमरा है?" उसकी इतनी क्यूट सी आवाज़ सुनकर विराज मुस्कान के साथ कहता है, "ये हमारा कमरा है।" उसने उसके हाथ को थामा हुआ था और बहुत प्यार से ये बात कही थी, "आज से ये कमरा तुम्हारा है, इस कमरे की हर चीज़ तुम्हारी है और मैं भी तुम्हारा हूँ।" अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें।